देखिए कुछ अलग ही तस्वीर आ रही है हजारीबाग के पगमिल रोड से। और आपको बताना चाहेंगे कि भैया ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कुछ अलग ही नजारा है। ये कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है, कोई विभाग नहीं करवा रहा है, कोई आरईओ, कोई स्पेशल डिवीजन पीडब्ल्यूडी का काम नहीं चल रहा है। ये काम हजारीबाग के जो एक बार चुनाव लड़ चुके प्रदीप प्रसाद हैं, वो खुद जब यहाँ की समस्या उन्होंने देखी है, रोड पे गड्ढे बन गए थे और किसी को कोई मतलब नहीं था, तो वो खुद 2 हाईवा माल मंगवाते हैं, यानी कि अलकतरा मंगवाते हैं। और आप देख सकते हैं रोड पे लगातार लोग हैं, उनके ही लोग हैं। हमें लगता है कि लेबर भी नहीं इसमें है, तमाम इनके ही लोग हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे पूरा ये जो है ये गड्ढा बना हुआ था और बारिश की वजह से ये पूरा गंदगी यहाँ पर जमा हो जाता था, कीचड़ जमा हो जाता था, गड्ढे बड़े बड़े थे। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। और देखिए खुद जो है प्रदीप प्रसाद जो है इस मुहिम में लगे हुए हैं और तमाम लोग जो है कुदाल लेकर, फावड़ा लेकर ये जो रोड बनाने के लिए जो ये मटेरियल गिरा है उससे ये भर रहे हैं। और तमाम यहाँ पर लगता है 50 से 100 लोगों के बीच में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। सीधे हम प्रदीप प्रसाद जी से ही बात करेंगे। तो सर थोड़ा ऊपर आ जाइए ताकि लोगों को भी दिखे कि आप क्या यहाँ पर अलग ही कुछ दिख रहा है। सर ये क्या सर मतलब क्या जरूरत आन पड़ी इस चीज की? जरूरत आप देख रहे होंगे आए दिन यहाँ दुर्घटना हो रही थी, लोग गिर रहे थे। न प्रशासन, जिला प्रशासन का ध्यान जा रहा था, न एनएच के पदाधिकारियों का। हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लिया कि ध्यान जाए, जो लोगों की कठिनाई हो रही है उसको दूर करें। ये लोग लगातार आप तक पहुंच रहे थे, मतलब ये भी था या फिर आप देख रहे थे सारी चीजें? मैं देख भी रहा था, लोग आ भी रहे थे। अभी भी जो है यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो स्कूली बच्चे भी हैं, यहाँ तो पानी भी भर जा रहा था, तभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो पानी रुकने का इंतजार कर रहे थे, पानी रुके तो रोड को भरे और संजोग से मौसम साफ हुआ, हम लोग ये काम कर पाए। ये लग रहा है इसमें कोई लेबर भी नहीं है, सब लगता है खुद अपने लोग लगे हुए हैं, अगल बगल के सारे लोग लगे हुए हैं और जो हजारीबाग के लिए कुछ बढ़िया करना चाहते हैं वो सारे लोग। ये मतलब आपके दिमाग में चल रहा था कि हमें करना है? जी करना है। मैं पहले भी 2-4 साल पहले भी किया था, नाली भी साफ कराए थे, फिर नाली बंद हो गया और एनएच जो प्लानिंग किया नाली का वो ढंग से नहीं किया, जिसके चलते समस्या हो रही है। वहाँ दिखाइए, देखिए किस तरीके से काम चल रहा है। ये लगातार ये जो है मतलब अब लोग ये भी कहेंगे कि क्या सदर विधानसभा में जहाँ इस तरीके से समस्या आएगी तो प्रदीप प्रसाद वहां पर पहुंचने वाले हैं? पिछले 12 सालों से तो मैं लगा हुआ हूँ, ऐसे गांव गया हूँ जहाँ महीनों जैसी भी चला के हम लोगों ने काम किया। उम्मीदें आप बढ़ा रहे हैं सर, ये सिंपल है कि उम्मीदें आप बढ़ा रहे हैं। कटकम सांडी में एक परेवातेरी गांव था, 1 महीना हम लोगों ने जेसीबी चला के रोड बनाया। कभी सड़क आज तक वहां बना ही नहीं था, वो हम लोगों के मेहनत और संजोग से, एक टीम वर्क से वहां सड़क बना। तो ये पहल के बाद आपको फोन आना निश्चित है, तो आप तैयार हैं उन सारी चीजों के लिए? बिल्कुल। हमारा भी रोड खराब है, आके जरा 2 गाड़ी जो हो पाए कर रहे हैं। पहला रोड हम लोग नहीं बना रहे, पहला रोड नहीं बना रहे, सैकड़ों बना चुके, सैकड़ों बनाएंगे, जहाँ जरूरत हम लोग खड़ा रहेंगे। तो लोगों को ये भी लगेगा ना कि चुनाव आ रहा है तो प्रदीप प्रसाद एक्टिव हो गए हैं। लगने दीजिए, हम लोग तो दिल से काम करते, दिमाग से तो काम करते हैं। जो और भी दावेदार है उनके लिए तो आप सरदर्द बढ़ा रहे हैं, आप तो रोड बनवा दे रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अस्पताल में जाकर सेवा करें, लोग सड़क पे उतर के सेवा करें, लोग बिजली के लिए सेवा करें। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जहाँ भी सोशल काम है, लोग अगर आए, कहीं एक है वहां अगर 100 हो जाएंगे तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर एक टेलीकॉम कंपनी है तो कितना चार्ज कर देता है, ज्यादा था तो कम होता है, फिर कम होने लगा, फिर चार्ज बढ़ रहा है। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दावेदार जो हैं, कम से कम ये देखकर उनके अंदर भी ये होगा कि भाई हमको तो अब काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो काम करें, हम उनका स्वागत करेंगे। आप साथ जाकर काम करेंगे? हाथ फैला के स्वागत करेंगे, मैं उनके साथ भी जाके काम करने को तैयार। उन लोग, हाँ, हम तो चाहेंगे उन लोग हमको बुलाए कि भैया चलो मिलकर काम करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार। स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, स्थानीय लोग हैं। ये होता हुआ जो आप देख रहे हैं ये कुछ अलग है, ये डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, ये एक व्यक्ति करवा रहे हैं जिनको लगा कि भाई समस्या है आम लोगों को। कैसा दिख रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, और क्या परेशानी? बहुत ही अच्छा। हम लोगों के प्रदीप भैया इस मामले में काफी एक्टिव हुए। प्रदीप भैया हम लोगों के काफी एक्टिव हैं इस मामले में, और करीब 4-5 साल से प्रशासन जो है उसको नजरअंदाज किए हुआ था। इधर से सीओ, डीसी, एसडीएम सारे का गाड़ी गुजरता था, लेकिन उसी तरह गड्ढे में वो डूब के जाते थे, लेकिन उन लोगों को ये परवाह नहीं रहता था। देखिए ये मस्जिद है, लोग जो है सो नापाक पानी में, गंदे पानी में पैर डालकर फिर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, जिससे नमाजियों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और आज इनकी पहल से जो ये काम हुआ है,
ये स्वागत योग है, हम इसका स्वागत करते हैं। इस तरीके से तो पूरे हजारीबाग में एक संदेश चला गया कि एक आदमी निकल कर आया है जो सड़क बनवा रहा है, तो सभी लोगों को करना पड़ेगा इस तरीके से। ये जनता के लिए बड़ा अच्छा है, सबको करे, जनता के लिए बड़ा अच्छा चीज है, सबको करे, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्रदीप भैया, लेकिन हाँ ये है कि ये आम जन से जुड़े हुए हैं। परेशानियों में सबसे ज्यादा परेशानी क्या थी? छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे से लेकर तमाम लोग हैं। स्कूल की गाड़ी, छोटे छोटे जितने भी टोटो थे, यहाँ कई टोटो पलट चुका है, कई टोटो पलट चुका है, सर फट चुका, इंजोर्ड हो गया है, लेकिन फिर भी नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। यहाँ के लोग नगर निगम से भी बात किए तो वो बोलते हैं कि नहीं, NH में जाइए, आप NH से बात कीजिए, NH 100 से बात करने के लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ गड्ढे थे, कितने बड़े बड़े गड्ढे थे? कम से कम 2.5 फीट, 2-3 फीट गड्ढे, 2-3 फीट के गड्ढे, मतलब वो जानलेवा भी हो सकता था, ज्यादातर जानलेवा भी हो सकता था। अब कम से कम राहत होगा आप लोग, बहुत राहत होगा। गिरेंगे नहीं, ये कम से कम ये होगा जो टोटो उलट जा रहा था गड्ढे से, क्योंकि टोटो का बड़ा गाड़ी तो नहीं दिखा, बारिश के मौसम में जब पानी भर गया तो अंदर क्या है किसी को तो पता है नहीं, दिखता नहीं है किसी गड्ढा कितना है, किधर गड्ढा है। बट टोटो आता है, और टोटो पैसेंजर समेत कितना टोटो यहाँ गिर गया। हम लोगों ने डेली रात में टोटो हम उठा लोगों रहे को खड़ा होकर के है सो व्यवस्था करना पड़ता था कि उधर से जाइए, दाहिने साइड से जाइए, और लोग गिर जाते थे। और प्रदीप प्रसाद जी जो पुण्य का काम किए हैं, उनको स्वर्ग का भागी होंगे। ये पुण्य का काम हाँ, मानते पुण्य हैं। का काम है, समझे ना। इसलिए बोल रहे हैं कि REO स्पेशल डिवीजन, PWD अपने फंड के द्वारा ये कार्य किए हैं, इसलिए बहुत बड़ी व्यवस्था उन्होंने किया है। और यहाँ के माने जितने भी जनता है उनके। आइए मैडम, आइए, आप क्या कहना चाहती हैं? ये जो कुछ होता हुआ देख रही हैं आप, ये हजारीबाग में इससे पहले मुझे लगता है कि हुआ नहीं है इस तरीके से। जी, ये जाहिर है कि ये जो कटकम सांडी चतरा रोड है, हजारीबाग का सबसे व्यस्त आवागमन वाला रोड है। और आए दिन यहाँ पर इतना गड्ढा, यहाँ 2-2.5 फीट का गड्ढा था, और पानी हमेशा जमा रहता था, जिसके कारण टोटो वाला हमेशा फंस जाता था, स्कूटी वाला पलट जाता था, महिला बच्चा लोग स्कूल जाते थे यही रोड से। तो बहुत तरीके से समस्याएं थी इस क्षेत्र में, तो कोई विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कंप्लेन कहाँ किया था? आपने बारे में परिचय दीजिए, कौन है आप? जी, मैं जिला परिषद कटकम सांडी पूर्वी की अच्छा, हूँ। जिला परिषद है आप। तो आपने बतौर प्रतिनिधि जनता का नुमाइंदा होने के नाते कहाँ कंप्लेन किया था कि भैया यहाँ? मैंने जिला परिषद के बैठक में उठाया था इस बात को। उसके बाद तो हमारा लगभग 8 महीने से हम लोग का बैठक ही नहीं हुआ है। उधर चुनाव को लेकर के आचार संहिता था, जिसके चलते हमारे आजाद नगर का एक बिजली भी जो है 11,000 वाला गया है 10 फीट का ऊंचाई में, उसको मैंने कई बार उठाया, लेकिन वो अभी तक नहीं उठा है। आगामी 19 तारीख को हम लोग का बैठक होने वाला है। DDC मैडम बोली थी कि वो मतलब चुनाव के पहले हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आम लोगों के लिए बहुत राहत भरी खबर है ये। कम से कम एक व्यक्ति, एक इंसान आकर कम से कम रोड बनवा रहा है, ये राहत भरी खबर। बहुत 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 धन्यवाद देंगे हम प्रदीप भैया को। राहत है आप लोग, बहुत ज्यादा राहत है, इतने ज्यादा राहत है आप लोग। बिल्कुल राहत है। इलेक्शन के टाइम एकदम रोड जो है एकदम जर्जर अवस्था में थे, यहाँ पर रोज दुर्घटनाएं हो रही थी। शिकायत प्रशासन को पास किया गया था, लेकिन कोई उधर से पहल नहीं हुआ। प्रदीप भी आपने अच्छा, ये किसको करना, किसको चाहिए था? ये तो करना चाहिए था, ये विधायक हो गए, सांसद हो गए, और यहाँ की जो सरकार है उसकी ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन कभी क्या हुआ? इतने सारे आए हैं, इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं। अभी इलेक्शन आएगा, अभी विधानसभा का इलेक्शन आ रहा है, सभी आने लगेंगे, अभी कोई नहीं आ रहा है। अभी हमारे प्रदीप भैया यहाँ आए, तो अब हम उनको देखेंगे। अच्छा, आप स्थानीय हैं यहाँ के? स्थानीय है। क्या समस्या से जूझ रहे थे आप? समस्या तो बहुत है कि बरसात में बहुत दिक्कत हो रहा था, बाइक जाने में टोटो वाले का दिक्कत हो रहा था। अब क्या लगता है? अब थोड़ा सा राहत है। राहत है। क्या समस्या से जूझ जी रहे थे? बहुत समस्या था, समझिए आने वाले स्कूल के बच्चे लोग का, नमाजी लोग के लिए छीटा पड़ता था। देखिए मारता था, पूरा दरवाजा छीटा मार देता था। मगर इस समाज में, इस जगह में अभी प्रदीप भैया ने बहुत ही नेक काम, दिल से दुआ देगा आदमी उसको, बहुत नेक काम किए हैं, समझे ना। सबके के लिए, सबके रास्ता के लिए, राहगीरों के लिए आराम दिए हैं। इसलिए गिर करके कोई भी बेहोश हो जाता, कि चोट लग जाता था। ये तो छुप छुपा के था नहीं, आंखों के सामने था। पानी भरता था, लोग यहाँ से गुजरते थे, बड़े बड़े अधिकारी, अफसर सब गुजरते थे, हर डिपार्टमेंट के नजर में था। फिर क्यों नहीं बना रहे थे? नहीं बना रहे थे, क्या पता, क्या रोड सबका लिया है, सार्वजनिक है वो उसमें सब जाता है लोग, समझे ना। तो रोड सही रहेगा तो कितना अच्छा रहता है। ये भी है कि आम लोगों से कोई दरकार, कोई मतलब नहीं होता है। मगर प्रदीप भैया ने बहुत नेक काम किया, और वो आने वाले टाइम में बहुत ही सबके दुआ का शामिल रहेंगे जी। बहुत देख रहे हैं आप, एक आदमी जो है लगातार फावड़ा चला रहे हैं। इनको जरा नजदीक से दिखाइए, पसीने पसीने हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश ठाकुर हुआ। नजदीक से दिखाइए। राजेश ठाकुर जी, क्या है फावड़ा चला रहे था? इतना कि हम लोग प्रदीप भैया का टीम के एक सदस्य हैं, और आए दिन इस कटकम सांडी मार्ग में और काफी गाड़ी से जो आगमन होता था, या टेम्पू हो, ऑटो हो,
जिस तरह के दिन प्रतिदिन ही घटनाएं घटती रहती थी, इसलिए ये कंप्लेन हमारे जिला परिषद भवन में आवाज भी उठाए, और कोई पदाधिकारी इसका सूद लेने वाला नहीं थे। हाल ही फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था टोटो का, जो प्रदीप भैया के मतलब ये सामने प्रस्तुत हुआ, तो प्रदीप भैया तुरंत ही एक्शन लिए और इस कार्य के लिए आगे बढ़े। तो ये काम करके क्या महसूस हो रहा है? ये काम जो है आम व्यक्ति कर रहा है, कोई लेबर लाके दिहाड़ी पे नहीं कर रहा, आप लोग खुद मिलकर कर रहे हैं? हाँ जी, हम लोग प्रदीप भैया की टीम ही अपने से कर रहे हैं, कोई मजदूर या कोई दिहाड़ी। आनंद आ रहा है काम में? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत जगह फावड़ा चलाना होगा, याद रखिए। पूरे हजारीबाग सदर से फोन आएगा आपको जी, कि हमारा रोड खराब है, आइए बनाइए। हम लोग तैयार हैं, हमेशा कहीं भी फोन आए, किसी भी कार्यालय के हो, जो चाहे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हो, हम तो तैयार हैं, चाहे बिजली विभाग से रिलेटेड हो, हमारे प्रदीप भैया का टीम हमेशा तैयार है। ये आप देख रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल जो है यहाँ जाम की समस्या तो ऐसे भी रहती है, जाम हो ही जाता है। यहाँ बारिश के मौसम में जब पानी भर जाएगा, गड्ढा होगा, तो जाम ही जाम आपको नजर आएगा। लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि अब ये जो गड्ढा था, कुछ एरिया जो यहाँ था बहुत डैमेज था, सामने मस्जिद है, पानी भरा हुआ रहता था, यहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। अब उसको लेकर एक पहल प्रदीप प्रसाद की तरफ से जब हुआ है, तो स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं वो खुशी नजर आती है। जब लोगों से बात करते हैं तो अपनी समस्याओं को बताते हैं। और आपको बता दें कितने 2 घंटे से काम चल रहा है भैया? कितने देर से काम चल रहा है? हम लोग करीब 2 घंटे से लगभग से काम चल रहा है। 2 घंटे से काम चल रहा है। एक जेसीबी अगर आ जाएगा तो थोड़ा हम लोग जल्दी जाम में फंसा हुआ है। जाम में हाँ, गाड़ियां भी फंस रही हैं, तो जेसीबी आना भी अच्छा, ये तो क्लियर है। तो जेसीबी भी मंगवा रहे हैं? हम मंगवा रहे हैं, जेसीबी बस आई चले, चंद मिनटों में आ जाएगी। फिर इसमें 2 हाईवा माल लगा है? 2 हाईवा आ गया, 1 हाईवा भी खड़ा है, जो 1 हाईवा और खड़ा। अब कड़ा संदेश दे रहे हैं। हम लोगों से यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि भैया ये कड़ा संदेश तो देना ही चाहिए कि अच्छे काम के लिए। अगर आप बुरे काम के लिए कड़ा संदेश दे रहे हैं तो अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। कह रहे हैं कि आपको निकलना पड़ेगा। पेड़ लगा रहे हैं, वो संदेश अगर लोग अपना लें, 1 लाख हम लगा रहे हैं, अगर लोग और 1 लाख लगा लें तो हजारीबाग फिर हजारों बाग का शहर बन जाएगा। पेड़ भी आप लगा रहे हैं, रोड भी आप बनवा रहे हैं, और क्या क्या करने वाले हैं? अस्पताल में मेरा शुरू से जो मेरा ये है रुचि है, वो तो चल ही रहा है। बिजली में भी जो समस्या, जो भी जन समस्या हम लोग हैं, बिजली पानी, कह दिया जाए लोगों को खुलेआम की जो भी समस्या है प्रदीप प्रसाद के पास आ जाइए। बिल्कुल कहिए, और सारे लोग के साथ मिलकर ही कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि मीडिया के सामने बुलवा दिए और फिर आपको लगेगा प्रॉब्लम में आ गए। मेरा कार्यालय 365 दिन की जगह 364 दिन खुला रहता है, और प्रत्येक दिन हम लोगों ने ये काम किया। तो हजारीबाग सदर में जहाँ रोड खराब है आपके पास आ सकते हैं, सदर से बाहर भी आ सकते हैं, मैं वहाँ के लिए भी तैयार हूँ। देखिए हम ये सवाल जानबूझकर पूछ रहे हैं कि ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक रोड देखकर ये कर रहे थे। इनका कहना है कि भैया जहां भी सड़क खराब है, जहां आपको लगता है कि समस्या में जनजीवन प्रभावित हो रही है, आप आइए और यहाँ पर मदद करने की पूरी कोशिश। और बताओ, चौपारण में पेड़ लगा रहे हैं, चौपारण तो सदर विधानसभा में नहीं आता। आज अगर चतरा से लोग सांप काटते हुए आते हैं तो क्या मैं उसको छोड़ दूं? किस धर्म, किस संप्रदाय का कोई मतलब नहीं, इंसान होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए कर रहा हूँ, और क्षेत्र के लिए नहीं होता है, क्षेत्र से काम नहीं होता। जिनको अगर सही में अगर इंसानियत के लिए काम करना है, लोगों को जान बचाने के लिए काम करना है, तो उसके लिए तो ये क्षेत्र और विधानसभा ये सब माने नहीं रखता है। कोई दूसरे कंट्री से भी आ जाए, अगर गिर जाए, क्या हम लोग उसका सेवा नहीं करेंगे? ये देखिए हम इसलिए ये तस्वीर दिखा रहे थे, जो टोटो अभी जा रहा है ना आसानी से, इसलिए जा पा रहा है कि यहाँ पर रोड का जो काम हुआ है, जो हाईवा से माल गिराया गया, उसका रोड को थोड़ा सा गड्ढा भरा गया है, जो काफी बताया जा रहा था। अब देखिए आसानी से यहाँ निकल जा रहा है। अब ये धीरे धीरे जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जेसीबी मंगवाया जा रहा है, तो इस रोड को पूरे तरीके से एक तरीके से चलने लायक बना दिया जाएगा। और ये पहल है प्रदीप प्रसाद के द्वारा की जा रही है, जहां तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग से जब बात कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वो मुस्कान है। ऐसी चीजों को लाया जिन्होंने एनएच वेस्ट समझ के फेंक दिया। ये वेस्टेज है एनएच का, जिसको हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, उससे हम बना के दिखा रहे हैं। देखो, जो आप लोग के पास बेकार पड़ा है, मैं उससे बना रहा हूँ। मैं इसको मांडू से शहरी से लेके आया हूँ और इसको मैं बना रहा हूँ। ये डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा काम था सर? डिपार्टमेंट के लिए तो 1 मिनट का काम था। अगर उनको पैसे नहीं कमाने का रहता, नियत रहता, तो घंटों को काम था। उसके पास सारे इक्विपमेंट है, इंजीनियर है, सारे लोग हैं, और हम लोग के पास कुछ नहीं। हम लोग सिर्फ बेरोजगार लोग हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से बहुत बिजी रोड है, चालू रोड है, जहां पर तमाम गाड़ियों का आवागमन, छोटी बड़ी मोटरसाइकिल, बस, सब तरीके की गाड़ियां जाती हैं। और उसमें आप समझिए कि बीच में आपको गड्ढा मिल जाए, बीच में आप जा नहीं पाए, तो आपको किस तरीके की परेशानी होगी। उसमें आप प्रदीप प्रसाद निकल कर, यहाँ स्थानीय हैं आप?
स्थानीय है यहाँ के? जी। क्या समस्या से जूझ रहे थे? यहाँ पे बहुत ही पानी उनी जम जा रहा था और बीमार जो पेशेंट वगैरह जा रहा था उन लोग को भी डिस्टर्ब हो जा रहा था, स्टूडेंट लोग को दिक्कत हो रहा था, बहुत सा मसला था। और जो सही बोले, एक पॉइंट बताए कि अगर एम्बुलेंस अगर गुजर रहा हो और उस गड्ढे में अगर फंस जाए और पेशेंट हो, किसी का पैर टूटा हो, कोई प्रेग्नेंट महिला हो, बड़ा समस्या है। और आए दिन कम से कम 3 या 4 टोटो पलट ही जाता था यहाँ पे और पैसेंजर को चोट भी पहुंचता था, कितना तरह का कितना चोट भी लग जाता था। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ से आके टोटो को उठाते थे। बहुत बड़ा मसला हो गया। सबसे बड़ा मसला यह था कि यहाँ पे ज्यादा गड्ढा हो गया है, गड्ढा के वजह से टोटो पलट जा रहा है। अभी जो ये दिख रहा है वो किस हालात में था इससे पहले? इससे पहले बहुत बुरा हालात में था, मतलब रोड नहीं था, गड्ढा ही था, गड्ढे में रोड था। हाँ, और ये पहले जो था वो सही ही था। एक यहाँ पे नाला बनने के बाद जो है ना, नाला बनने के बाद ही गड्ढा हुआ था। नाला बनने के बाद पानी जो था वो ब्लॉक हो गया था। पानी जमने का क्या कारण है यहाँ पे? पानी जमने का कारण यही है कि निकासी नहीं हो रहा है। मतलब बने हुए पर बनाता चला गया चीज और नाली नीचे चला गया वो। ड्रेनेज का कोई व्यवस्था? ये साइड का भी ड्रेनेज नाली का ब्लॉक है, वो साइड का भी नाली ब्लॉक है। नाली जो है ना वो दोनों साइड है। इसके वजह से नगर निगम वाले जो है वो पानी निकलने के लिए वहाँ पे गड्ढा किए। आप देख रहे हैं लगातार फावड़ा चल रहा है, लगातार कुदाल चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है कि यहाँ पर एक पहल हुई है और उसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ के लोगों की बातें आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये बातें स्पष्ट तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां थी, कितनी मुश्किल थी। ये फावड़ा चलाया जा रहा है, ये कुदाल चलाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि जो माल है उसको समेटने के लिए जेसीबी की जरूरत होगी, वो भी आ रहा है। और ये भी प्रदीप प्रसाद के तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हजारीबाग सदर में कहीं भी अगर खराब हो रोड और वो वहां पर पहुंच पाए तो वो जरूर इसके लिए पहल करेंगे। बाकी आप लगातार आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी है, जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी फावड़ा लेके मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बताना चाहेंगे यहाँ पर लेबर कोई नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे या तो स्थानीय लोग लगे हैं या प्रदीप प्रसाद के साथ जो लोग आए हुए वो इस काम को कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, कितना सुविधा हो जाएगा इसके बाद? नहीं, बहुत अच्छा हो जाए हो जाने। कितना परेशान थे आप? बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा आदमी गिर रहा था डेली। बहुत परेशान टोटो तक, मोटरसाइकिल, टैटू वाला सब। इसके वजह से कितना जाम रहता था? बहुत जाम रहता था, 1-1.5 घंटा जाम हो जाता था। मतलब कोई नई बात है उस पर जाम हो रहा है, सबसे बड़ा बात। हाँ, पानी है, गड्ढा था, इसी लेकर के जाम हो जाता। जाम हो जाता। देखिए स्कूल का बच्चा जा रहा है, दिखाई उसको। देखिए वो क्या है ना कि अब ये हर दिन का स्कूल उसको जाना आना है। अब यहाँ पर समझिए किस तरीके से जाम में वो फंसेगा। कितना जाम है। हाँ, रुको। इधर से आना जाना तुम्हारा रहता है? फंसते हो हमेशा? ये रोड बनने के बाद नहीं फंसेंगे। चलो ये बताएगा। क्या है पीछे से बोल रहे हैं भैया? अरे लाइव चल रहा है, आप लोग क्या बीच में बोल रहे हैं भैया? अच्छा हमको ये बताइए, यहाँ फंस रहे थे डेली? हाँ, डेली आदमी गिर जा रहा है जी। अब क्या होगा? अब ठीक हो जाएगा रोड। अब ठीक हो जाएगा। हाँ। बहुत परेशान थे? बहुत परेशान थे। चलिए 8 बजे से 8 बजे तक बंद रहेगा। देखो 8 बजे से 8 बजे तक बंद रहेगा। चलिए ये भी आपको दिखा दे। ओ भाई तुमको एंट्री कहाँ मिला? नहीं, ये वाला पार्टी खाली नहीं कर रहा है माल। पार्टी खाली नहीं कर रहा है। पुलिस कहीं नहीं मिला? कहाँ घूम रहे हो? नई जगह खड़ा था। खड़ा था? हाँ। अंदर थे तो? हाँ, अंदर माल थे। नहीं खाली कर रहा? नहीं, 200 बोरी बात चल रहा है। अंदर घूम रहे हो? नहीं, यही जगह खड़ा थे। कब आए थे यहाँ पर? कब घुसे थे? रात में? परसों आए थे। इसका अलग मामला है। ये परसों आया था ये, और ये इसलिए ये अंदर में ही था। बाकी छोड़िए उस मुद्दे को, छोड़िए। बाकी आप देखिए ये किस तरीके से अभी भी काम चल रहा है। मेरा कैमरामैन कहाँ चल गया जी? अच्छा इन्हें ये थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाता है, जरूरी है। बहुत मेहनत की हो तुम लोग यार, पसीना लेकिन नहीं है, कुदाल नहीं चलाए हो। चलाइए। ये देखिए होता है ना कि कुछ लोग हैं डंडी मारने का कोशिश करते हैं, उसमें से पकड़ा गए हैं। ये राजेश ठाकुर नाम है और यहाँ यादव जी अब लगे। अरे 400 मामा ये देखिए अभी यादव जी को पकड़ लिए थे, ये खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे। हम बोले कि कुदाल नहीं चला रहे हैं तो कुदाल ही पकड़ लिए हैं। राजेश ठाकुर है, भोरे से काम कर रहे हैं, थक गए।
देखिए थोड़ा हंसी मजाक इसलिए कर ले रहे थे कि क्योंकि लंबा काम है, थोड़ा अलग तरीके का भी बात होना चाहिए। बाकी यही है कि एक टोटो नहीं पलटेगा। प्रत्येक दिन 2-3 टोटो पलट जा रही थी, रोज किसी न किसी को दुर्घटना हो रहा था। अब कम से कम ये हम लोग खुशी मना सकते हैं कि यहाँ टोटो नहीं पलटेगी। टोटो नहीं प्रत्येक दिन का जाम में जो फंसते हैं लोग वो जाम भी नहीं होगा यार, जाम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए थोड़ी सहूलियत है, सर मिलता है ऐसा काम करके कि अच्छे काम हो और लोग भी मोटिवेट हो इस तरह का काम करने के लिए। जैसी भी जरूरत पड़ेगा भी हमको लगता है। हाँ जैसे भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है पता पड़ा हुआ है तुरंत आ जाएगा। देखिए लगातार हम बात कर ही रहे हैं और ये काम चल ही रहा है। थोड़ा एक बार रवि दूर से दिखाने का कोशिश करिए, दूर चले जाइए और दूर से दिखाइए इस जगह को, ताकि पता चले कि किस तरीके का काम चल रहा है। बाकी लोगों से लगातार हम बातें कर रहे हैं, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, क्या चल रहा है और क्या लग रहा है आपको? यहीं गए हैं? नहीं, तब भैया के साथ भैया के साथ आए। कितना कुदाल चला है? सुबह से चला रहे। सुबह से चला रहे, थक गए। तो ये वाला काम कभी किए थे जिंदगी में? ये रोड बनाए थे? नहीं, रोड नहीं ना बनाए थे, तो कभी सोचे थे कि रोड भी बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा, जाएंगे। जाइएगा क्या भाई साहब? हाँ, किसके साथ हैं? भैया के साथ। भैया के साथ हैं। कुदाल उदाल लगता नहीं चला है? चलाएंगे कैसे नहीं चला है। देखिए लगातार कुदाल चल रहा है और ये इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये लेबर यहाँ नहीं लगा है, ये स्थानीय लोग ही कर रहे हैं और जो प्रदीप प्रसाद के साथ जो टीम है उनकी वो ये कर रहे हैं। और देखिए लगातार वहां पर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, गड्ढा भरवाया जा रहा है। ये जो माल तैयार है जिसको रोड को आप कह सकते हैं कि भरने के काम में आ रहा है, और ये भी बता रहे हैं कि ये वेस्टेज था, ये वेस्टेज को लाकर इस काम को किया जा रहा है। तो अब देखिए क्या कुछ यहाँ की तस्वीर बदल जाती है, लोगों को राहत मिलता है। लोगों को देखिए मोबाइल ये ले लिया है ये अपना काम ढूंढ लिया है, कुदाल छोड़ के मोबाइल पकड़ लिया है। ठीक है, बाकी देखिए लगातार तस्वीरें जा रही है जिसमें आपको हम दिखा रहे हैं ये किस तरीके से लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये भी है कि इसमें प्रदीप प्रसाद स्थानीय लोग उनके द्वारा ही ये काम करवाया जा रहा है, कोई लेबर इसमें नहीं लगा है। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ के लोगों को जो पगमिल के स्थानीय लोग हैं और ये रोड जो 24 घंटा चालू रहता है उनको कम से कम थोड़ा आराम मिल जाएगा। जो जाम से वो लगातार जूझ रहे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पेशेंट हैं, यहाँ गड्ढा होता है उसमें गाड़ियां फंसती हैं, जाम लगता है, उससे अब कहीं ना कहीं थोड़ा राहत मिल जाएगा। थोड़ा राहत मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल मिलेगा राहत। बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है प्रदीप प्रसाद के द्वारा, ये जो जरूरी था। यहाँ पे कितने लोगों का रोज खबर सुनते थे कि यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, कोई बच्चा गिर जा रहा है, कभी तो कोई पेशेंट की गाड़ी यहाँ पर फंस जा रही है। तो ये जो कार्य हो रहा है बहुत ही अति सराहनीय कार्य हो रहा है, जरूरी था। ये प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। पथ निर्माण विभाग को ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रदीप प्रसाद के पास ये कांड पथ निर्माण के पास बहुत काम होता है, फिर भी काम होता है, लेकिन जो जरूरी है उसको देखना चाहिए। ये जरूरी काम था ना, जरूरी था, ये बहुत ही जरूरी था। दूसरा काम छोड़ के ये जब जरूरी था तो फिर जरूरी काम को जरूरी काहे नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया, यही तो यहाँ के सरकार की का दोष है। ये सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है। छोटा छोटा गड्ढा भी सरकार देखेगा तो फिर बड़ा काम कौन करेगा? सरकार का देखना क्या काम है? सरकार का काम है सड़क और शिक्षा, सब स्वास्थ्य पर ध्यान देना। सड़क सबसे जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक रहेगा, किसी भी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? मजाक नहीं बोल रहे, सीरियस। हम कहाँ मजाक कर रहे हैं? घटना पे घटना डेली हो रहा है। अब पानी में बरसात में ऐसा फूल हो जाता है कि पब्लिक को पता नहीं चलता किन्ने से जाए, और इन्ने आता है तो बिना मांगे स्विमिंग पूल दे दिया जाता है। वही ना एक तरीके का है, एक तरीके का वही है ना भाई, स्विमिंग पूल है। आप समझिए नहीं रहे बात को, हम बोल रहे हैं कि जब पानी आपको मिल जाता है, सड़क है ना ये, तो स्विमिंग पूल बन जाता है ना, तो वही बोल रहे हैं। अब जो हो रहा है इसके बारे में बताइए। ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसका इंतजार में थे आप लोग? हाँ, इसी का इंतजार में थे। रोज दुर्घटना हो रहा था यहाँ पर, रोज घटना हो रहा था। गड्ढा था ये बताइए? इतना एक हाथ से ज्यादा गड्ढा था यहाँ पर। फंस रहा था गाड़ी फंस रहा था, रोड गिर रहा था, गाड़ी लेके यहाँ उलट जा रहा था, टोटो लेके, ये सब लेके। ये काम हो जाए इसके लिए क्या किए थे आप लोग? कहाँ गए थे, किससे दरख्वास्त किए थे, कहाँ एप्लीकेशन लिखे थे, कुछ किए थे आप लोग? सोशल मीडिया में तो डाला गया, बहुत डाला गया। हाँ, समझ गया, बहुत मांग किया गया, नहीं सुने लोग, ना कोई नहीं सुना, नहीं ना आम आदमी से कोई मतलब ना, ना लापरवाही पे लापरवाही। मतलब आप लोग गिरते रहिए, कोई मतलब नहीं था। सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्वीट करके मुख्यमंत्री भी खबर किया गया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है।
सुनवाई नहीं होता, सबसे बड़ा सुनवाई नहीं दिक्कत होता, यही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सुनवाई नहीं होता और है। ये तो 24 घंटा चालू रोड है ना, एक ये तो रहता है NH 100 रोड है, ये सुबह से लेकर के पूरा अगर ये किनारे रहता है, कहीं आउटस्कट एरिया में रहता है, उतना किसी कोई को दिक्कत पता नहीं नहीं होता, उतना चलता। कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये NH 100 रोड है, उसके बाद भी सरकार के और गवर्नमेंट की नजर इस पर नहीं जाती है। एक टेम्पो यहाँ पे पलटी होगी, आप लोग देखे होंगे, टेम्पो भी पलटी की, आप ही लोग खबर किए हैं। मतलब 2 मिनट में लगता है कि 100 गाड़ियां निकल जाती होगी यहाँ से, ज्यादा निकल 2 मिनट से ज्यादा। आप अभी देख लीजिए ना, आप अभी दिखाइए, अभी गाड़ी देखिए, और हजारों टोटो चलता है इस रोड में, टोटो जाते थोड़ा सा गड्ढा में तो उसको पलटी कर जाता है, समझ गए ना। तो इसको ध्यान देना चाहिए, आप नहीं ध्यान दिया तो अब जो भी ध्यान दिया मैं उसको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो भी ये कार्य करवा रहे हैं। जो भी मैं नाम आपको जो भी है प्रदीप प्रसाद जी हैं यहाँ पे हैं, वो अपने आशा से काम करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, समाज सेवी है, अच्छी बात है, वो काम करवा रहे हैं, अच्छा काम करवा रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा काम करवा रहे हैं। मतलब आप लोग को राहत मिल गया है, एकदम राहत मिल गया है। ये राहत भरी खबर है। पगमिल रोड से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर सड़क खराब थी, सड़क दयनीय स्थिति में थी, गड्ढे थे। देखिए अभी भी किस तरीके से ये आज हो रहा है, ये डेली का काम था। ये यहाँ आप देख रहे थे ना, ये डेली का काम था। इसी तरीके से कितना फावड़ा चला है आज सुबह से? आप एक कम से कम 2000 फावड़ा 2000 चला दिया। हाँ। तो सब अकेले आप ही कर दिए काम? मैंने 2000 50,000 फावड़ा चलेगा। अच्छा। एक हाईवा माल है। अच्छा, ये काम के बारे में क्या लगता है? ये होना चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए था? पहले होना चाहिए था, लेकिन सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है, कोई सरकार का सुनवाई नहीं है। अपने सब मग्न है सरकार अपना ऐशो आराम में, किसी को कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये काम जो हो रहा है, ये काम किसका काम था सबसे पहले? एक्चुअली तो गवर्नमेंट की करना था। ये हजारीबाग जिला प्रशासन को ये काम करना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि संज्ञान में किसी ने अभी तक लिया नहीं। यहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं उन लोगों संज्ञान में लिया नहीं, तो प्रदीप प्रसाद ने संज्ञान में ले लिया। हाँ, ये वाली बात। हाँ, तो ये संज्ञान में तो लेकिन लेना चाहिए था, जो जिला प्रशासन को, डिपार्टमेंट है, जिला प्रशासन को लेना चाहिए था, जो उसके अंदर जो भी विभाग है उनको लेना चाहिए था। यहाँ के लोगों ने बहुत बार प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उन लोगों को लिखित रूप से दिया भी था, लेकिन किसी ने संज्ञान लिया नहीं, किसी ने कोई जरूरत समझा ही नहीं कि इस पे भी कुछ काम करना चाहिए। जबकि ये रोड हजारीबाग चतरा का मुख्य मार्ग है, और अभी भी यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ ट्रैफिक भी देख रहे होंगे कितना ट्रैफिक है इस रोड पे, और उसके बावजूद कभी जिला प्रशासन ने इस तरफ अपना कोई ध्यान दिया ही नहीं। मजबूरन प्रदीप जी को इस पे आना पड़ा। और स्थानीय लोग से बात करते तो ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि राहत उनके लिए कितनी है, किस तरीके बच्चे बुजुर्ग, महिलाएं, पेशेंट, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अटक रहे थे, फंस जाते। अगर कोई जरूरतमंद है, अगर 10 मिनट जाम में फंस जाता तो समझिए क्या हालत। यहाँ हाल 10 मिनट जाम का नहीं था। यहाँ अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोग डिपेंड करते हैं ऑटो और टोटो वगैरह पे। देखिए रहे कितना ऑटो और टोटो इस रोड पे है, और यहाँ जो 1 फीट और 1.5 फीट का गड्ढा था, उसमें आए दिन कोई ना कोई ऑटो, कोई ना कोई टोटो का यहाँ एक्सीडेंट हो रहा था, जिससे लोगों को बहुत हानि भी हो रही थी। पेशेंट तो छोड़िए, आम लोग यहाँ पेशेंट बन के जा रहे थे, आम लोग गिर रहे थे, चोटें आ रही थी, हॉस्पिटल जा रहे थे। आम लोगों के साथ हाथ बुरा था। पेशेंट की तो बात ही छोड़ दें हम लोग, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़ दें हम लोग, आम लोगों का हाल बुरा था। जो यहाँ आते थे सही सलामत तो जाते थे पेशेंट बनकर। चलिए, तमाम बातें हैं, लगातार बहुत देर से हम वीडियो को इसको कर भी रहे हैं, और दिखाने का पर्पस ये है ना कि जब कोई आम समस्या को लेकर, जनमानस की समस्या को लेकर कोई सामने नजर आता है तो थोड़ी तस्वीर अलग दिखती है, तो वो लोगों के बीच में जानी भी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ हजारीबाग में चल रहा है। ये शायद पहली बार इस तरीके से कोई काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जो बेकार, खराब, जहाँ लोगों को राहत नहीं था, सड़क खराब थी, चलना दुभर था, वहां पर काम चल रहा है। लोग ये यहाँ भी लगे हुए कि जाम में लोग ना फंसे, और बस किस तरीके से निकले उसको लेकर खुद वो मतलब बिल्कुल चार्ज नजर आ रहे हैं। ये देखिए आराम से, अरे धीरे धीरे ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आप समझिए कि क्या माहौल होता है, किस तरीके से यहाँ पर जाम लगता है। लोगों से जब बात करते हैं, लोगों से जब समझते हैं, तो समस्याएं साफ समझ में आती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस सड़क पर वाहनों का परिचालन है, कितनी जल्दी लगता है कि 1 सेकेंड भी खाली नहीं रहता। और वहां पर अगर सड़क खराब हो, और वहां पर सड़क जर्जर स्थिति में हो, वहां सड़क पर गड्ढे हो, वहां सड़क पर पानी भरता हो, तो आप समझिए कि आम लोगों के लिए कितनी मुश्किलें होंगी।
जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेशेंट हो सकते हैं, बार बार बता रहा हूँ स्कूली बच्चे जो स्कूल से आने जाने का काम करते हैं, और तमाम लोग जो इस मार्ग से गुजर रहे हैं, बुजुर्ग से लेकर तमाम लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए कितनी परेशानियां थी। अब देखिए, अब बातें कर रहे हैं तो लोग सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ बोल रहे हैं। बाकी यही कहानी है कि भाई इस सड़क को बना दिया जा रहा है किसी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, ना आरओ है, ना स्पेशल डिवीजन है, ना पीडब्ल्यूडी है। ये जो बनाया जा रहा है, ये प्रदीप प्रसाद के द्वारा बनाया जा रहा है। हमने उससे पूछा कि भैया चुनाव नजदीक है तो क्या एक सड़क आप ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जहां भी हजारीबाग में सदर में सड़क खराब होगी, अगर हमारे तक वो बात आएगी तो हम उस सड़क के लिए जाएंगे, उस पर काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। नॉन स्टॉप कमेंट्री हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लोगों के लिए हो रहा है, तो वो चीजें आप दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, खुद प्रदीप प्रसाद खड़े हैं और वो इस जाम से निजात दिलवाने के लिए कि यहाँ पर लगातार ट्रैफिक बहाल रहे, कहीं विघ्न ना पड़े, तो उसके लिए भी लगातार गाड़ियों को निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये सड़क से उनका गुजरना हर दिन का गुजरना है। ये हमेशा इसी सड़क से गुजरते हैं और इस सड़क पर बहुत समस्याएं होती है, बावजूद कोई पहल नहीं की जाती है। इसलिए प्रशासन की तरफ जो स्थानीय लोग थे वो दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि देखिए, तो वो देखने का मतलब वही था, बाकी और कुछ दिखाने का मतलब नहीं था। बाकी काम चल रहा है, लोग थक रहे हैं, बैठ रहे हैं, रोटेशन में काम चल रहा है, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत उमस है, बरसात का मौसम है। देखिए इधर दिखाइए, देखिए कैसे गाड़ी निकलवाया जा रहा है, टोटो निकलवाया जा रहा है, रोड भी बनवा रहे हैं, गाड़ियां भी निकलवा रहे हैं, जाम में ना हो उसको लेकर भी काम चल रहा है। और लगातार देखिए फिर से यादव जी बैठ गए हैं और लगातार तस्वीरें जा रही हैं और काम चल रहा है। नंबर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ऐसा तो लोग सोचता ही नहीं। अगर प्रत्येक आदमी सोच ले तो साला ये हजारीबाग तो साला स्वर्ग बन जाएगा, मगर आदमी चाहता है नहीं। अभी हम अपने मोहल्ला में 30 गो आदमी है, नगर आयुक्त के पास हम गए एप्लीकेशन देने, क्या नहीं। आप इस रोड से गुजरते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा गुजरते। कितना फंसते थे? फांसते थे, गिर गए थे गाड़ी लेके, जब यहाँ खिलाया हुआ है, क्या कहें। मतलब यहाँ से निकलना आफत वाला बात था। कैसे निकल जाए यही दिमाग। हाँ, जैसे निकल जाइए, समझिए भगवान के दुआ कहिए, रहमो करम, कैसे निकल गए, यहीं पर आ जाइएगा। और आप क्या माहौल लग रहा है? अब तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है। कौन बना रहा है पता चला? बना रहा तो पता चला भाई विनोद बाबू है, वही है ना, प्रदीप प्रसाद। मतलब ये इसलिए पूछे कि डिपार्टमेंट के माध्यम से काम नहीं हो रहा है। ना सही है। ये वो सज्जन बोले कि प्रदीप बाबू बना रहे हैं, एकदम एक नंबर काम कर रहे हैं, उन्हीं को अगर जिताया जाएगा एकदम जीतेंगे हर चीज में। जो भलाई कीजिएगा तो अपने होगा, भलाई कीजिएगा तो न कर भला तो हो भला, तो भला कीजिए जनता को, अपने आप ऊपर चल जाइएगा। कौन गलत? हम तो अच्छा आशीर्वाद दिए उनको, राजेश बाबू को। चलिए ठीक है, चलिए जाइए, बढ़िया मगन होके जाइए, आप गिरिएगा नहीं। मस्त है, ठीक है। लगा चला दिए फावड़ा चला। लगा के आइए, देखिए लगा के आइए। देखिए इसलिए हम बोल रहे थे ना कि स्थानीय लोग और प्रदीप प्रसाद के जो टीम में वही फावड़ा चला रहे हैं, कोई लेबर यहाँ पर काम नहीं कर रहा। ये इनकी अपनी खुद की मेहनत है, उसमें तमाम लोगों की मेहनत है। आप भी बहुत देर से चला रहे थे फावड़ा, बहुत देर। जी सर, आइए यहाँ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोग को। जो नाम बताइए? बंटी कुमार गुप्ता। तो बंटी जी कितना बार फंसे हैं इसमें बताइए? सर यहाँ पे 5-6 बार तो ऐसा बचे हैं कि लग रहा था कि दूसरा जन्म आज हो गया। ठीक है, हाँ सर। चलिए ठीक है, जाइए, दाम लग जाएगा। ठीक है, जाइए। आइए चाचा, आप इधर आइए, आप यहीं के हैं, स्थानीय हैं? जी सर। बड़ी देर से फावड़ा आप चला रहे हैं? जी सर। क्या चला रहे थे? सेवा कर रहे थे जनता को, और आशीर्वाद है प्रदीप प्रसाद का कि आज तक ऐसा नेता भी नहीं गुजरे जब तक मतलब कि हम लोग प्रशासन से भी, जिससे बिहार मतलब कोई आम आदमी के लिए निकल कर आ जाए और काम करे, ऐसा देखे नहीं थे? एकदम नहीं देखे। तो ये दिखा तो इसलिए फावड़ा उठा लिया? एकदम उठा लिया। तो दिल से उठाए कि देखा देखी हुआ मेरी कि 10 जनता भी गुजरेगी तो मेरा नाम और आशीर्वाद प्रदीप प्रसाद। अच्छा, उसके लिए करे क्या? देखिए एम्बुलेंस वाले जा रहे हैं और इसी एम्बुलेंस की भी बात कर रहे थे। ये तो चलिए, ये निकल जाएगा, बड़ा चक्का है, छोटी गाड़ियां भी जाती है,
मारुति वैन में भी एम्बुलेंस होता है, वो यहाँ पर फंसेगी तो किस तरीके से फंसेगी। अब देखिए ये सामान के साथ जाते हैं तो गड्ढे में तो फंसेंगे और गिरेंगे भी, और महिलाएं भी साथ में होती है। आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ी पर, बाइक पर महिलाएं होती है साथ में, तो गड्ढे में फंसने का, गिरने का डर हमेशा बरकरार रहता है। बाकी अब वीडियो का हम समापन करेंगे और लगातार काम ये चल रहा है, लगातार काम ये बरकरार है। वीडियो के समापन में अंतिम में प्रदीप प्रसाद जी से फिर पूछेंगे ये जो सर चल रहा है, बहुत लोग खुश हैं जब लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं स्थानीय लोग जिस चीजों से लोग कष्ट में ग्रसित थे, आए दिन घटना घट रही थी, चलना दुर्लभ हो गया था, पैदल तो लोग जा नहीं सकते थे, यहाँ घुटना भर से ज्यादा पानी रह रहा था। हम लोग इंतजार कर रहे थे बारिश रुके, और एनएच वाले लोग को देखना चाहिए जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है जो उन्होंने फेंक दिया है उससे बनाए, और कितना बढ़िया आप यहाँ न कीचड़ देख पाएंगे, स्मूथली गाड़ी चलेगी। तो लोगों के लिए खुशी की बात है, चलना मुश्किल हो गया था, रोज घटनाएं घट रही थी, कभी बाइक कभी स्कूटी, और टोटो तो प्रत्येक दिन 2-3 टोटो यहाँ गिर ही रहा था। तो चलिए बहुत खुशी की बात है, सारे लोगों का सहयोग हुआ, एक प्रदीप से नहीं हुआ, 100 प्रदीप जुटे तब जाके ये काम हो पाया। ये आप सुन रहे थे, देख रहे थे, लगातार तस्वीरें आप तक दिखा रहे थे। अभी भी लोग खड़े हैं, रोड पे काम चल रहा है, रोड बनाया जा रहा है। बार बार ये कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, प्रदीप प्रसाद है वो यहाँ पर आए हैं, उनकी पहल है, उनके साथ टीम आई है, और 2 हाईवा माल गिरा है। माल यानी कि सड़क के बनाने में जो मटेरियल लगता है वो भी वेस्टेज मटेरियल है, वो लगा है। स्थानीय लोग हैं, उनके साथ वाली टीम है, कुदार है, फावड़ा है, लगातार घंटे से चला रहे हैं। लोग थक रहे हैं, गर्मी है, पसीना है, रोटेशन में काम चल रहा है। स्थानीय लोग भी आ रहे हैं, ये काम को देखकर स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस बात को तहे दिल से उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया गया है, और ये कोई एक व्यक्ति ऐसा निकल कर आया है जो कम से कम आम व्यक्ति के लिए, आम जनमानस के लिए काम कर रहा है। बाकी मैं कुणाल सिंह, लगातार खबरों के लिए बने रहे, मिलेंगे।